बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम्स की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे असेंबली लाइन शेड्यूलिंग। लेकिन आज हम उसका ब्रूट फोर्स मेथड डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन असेंबली लाइन शेड्यूलिंग का डिस्कस करेंगे। तो सपोज करें हमारे पास दो डिफरेंट लाइंस हैं, दो कन्वीनर बेल्ट्स हैं जिसपे कि गाड़ी मैन्युफैक्चर हो सकती है। तो एक गाड़ी सपोज करें यहाँ से एंटर हुई E1 से, तो ये डिफरेंट स्टेशंस हैं एक लाइन के, और वैसे ही सिमिलर स्टेशंस जो हैं हमारे पास दूसरी लाइन पर भी हैं। सिमिलैरिटी से मुराद है कि अगर स्टेशन 1,1 यहाँ पर जब चेसिस एंटर हुआ तो सपोज करें यहाँ पे गाड़ी के दरवाजे फिक्स हो रहे हैं, तो लाइन नंबर 2 का भी जो पहला स्टेशन होगा वो यही काम करेगा, यानी कि गाड़ी के दरवाजे जो है वो फिक्स होंगे। सेकंड में सपोज करें इंजन फिक्स हो रहा है, तो लाइन नंबर 2 का भी जो सेकंड स्टेशन है वो यही काम करेगा। लेकिन हाँ, दोनों के टाइम में फर्क हो सकता है किसी एक काम को करने में। तो मसला ये है कि ये जो स्टेशन है ना, इनका काम करने का टाइम सेम नहीं है। सपोज करें कि मुख्तलिफ औकात में हमने मुख्तलिफ स्टेशन को अपडेट किया है, यानी ये दोनों काम तो सेम कर रहे हैं लेकिन स्टेशन जो है उसकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत फर्क है, तो उसकी वजह से इनके टाइम में भी फर्क है। अब यहाँ पर जो गाड़ी एंटर हो रही है, तो हमें ये मालूम करना है कि हम किस तरह से किस लाइन के किस स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को मैन्युफैक्चर करें कि वो कम से कम वक्त में तैयार हो जाए। गाड़ी हमें एक ही मैन्युफैक्चर करनी है, लेकिन ये दो लाइंस है हमारे पास, तो हमें इन दोनों लाइंस में से देखना है कि किस तरह से उस गाड़ी को हम चलाएं दोनों लाइंस के दरमियान, कि वो गाड़ी कम से कम वक्त में मैन्युफैक्चर हो जाए। What stations should be chosen from line 1 and which from line 2 in order to minimize the total time through the factory for one car? एक गाड़ी के लिए हमें पता लगाना है कि इन दोनों लाइंस के दरमियान वो किस तरह से चले कि कम से कम वक्त में गाड़ी तैयार हो जाए। तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री फॉर टू असेंबली लाइंस, ईच लाइन हैज एन स्टेशन। अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, कि हमारे पास इन दोनों लाइंस में एन स्टेशन हैं। ठीक है, S1,1 या S2,1 हमारे पास स्टेशन का नंबर है मिसाल के तौर पे। तो याद रखिएगा कि S के साथ जो फर्स्ट पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन का नंबर, कि ये स्टेशन किस लाइन में है। ठीक है, और सेकंड जो है वो स्टेशन का नंबर है। तभी आप देखें S1,1, S1,2, S1,3, जितने भी स्टेशन लाइन 1 में है वो S1 के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, और सेकंड जो है वो स्टेशन का नंबर है 1, 2, 3 से लेकर N तक। और इसी तरह लाइन नंबर 2 में आप देखें S2, जो फर्स्ट पैरामीटर है ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड जो है वो स्टेशन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। करस्पॉन्डिंग स्टेशन S1, J एंड S2, J परफॉर्म द सेम फंक्शन। ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया कि ये स्टेशन और ये स्टेशन जिसमें स्टेशन का नंबर सेम है, यानी स्टेशन 1 लाइन 1 का हो या 2 का, वो सेम काम कर रहा होगा, बट कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम, A1, J एंड A2, J। ये सेम काम कर रहे होंगे लेकिन वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए जो वक्त ले रहा है वो है A1,1, और ये जो वक्त ले रहा है वो A2,1। यानी लाइन नंबर 2 का स्टेशन नंबर 1, लाइन नंबर 1 का स्टेशन नंबर 1 का टाइम, ये कितनी देर में अपनी टास्क परफॉर्म कर रहा है और ये कितनी देर में अपनी टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल ए से। एंट्री टाइम्स आर E1 एंड E2, exit times are X1 and X2 for line number 1 and 2 respectively। E1 जो है ये हमारा लाइन नंबर 1 से अगर हम गाड़ी को एंटर करते हैं, चेसिस एंटर्स इफ फ्रॉम लाइन नंबर 1, तो ये एंट्री टाइम लगेगा गाड़ी को चढ़ाने के लिए, चेसिस को चढ़ाने के लिए इस लाइन में E1 टाइम लगेगा। और अगर हम चेसिस को एंटर करते हैं लाइन नंबर 2 में तो E2 टाइम लगेगा। इसी तरह अगर गाड़ी तैयार होकर निकलती है लाइन नंबर 1 से, तो X1 टाइम गाड़ी को उतारने में लगेगा, ये इसका एग्जिट टाइम कहलाएगा। और लाइन नंबर 2 से अगर गाड़ी तैयार होकर बाहर निकल रही है तो X2 टाइम लगेगा, जो उसका एग्जिट टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो E1 और X1, इट दिस पैरामीटर्स बिलोंग्स टू लाइन नंबर 1, E1 एंड X1, और E2 एंड X2 बिलोंग्स टू लाइन नंबर 2। अच्छा, आफ्टर गोइंग थ्रू अ स्टेशन कैन ईदर स्टे ऑन सेम लाइन एट नो कॉस्ट। आप अगर लाइन नंबर 1 में हैं, एक स्टेशन आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो आप लाइन नंबर 1 में भी जा सकते हैं सेकंड स्टेशन के लिए, और आप लाइन नंबर 2 का भी सेकंड स्टेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम लाइन पे स्टे करेंगे, यानी सेम लाइन पे ही आगे बढ़ेंगे, तो एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप लाइन चेंज करेंगे, ट्रांसफर टू अदर लाइन है द कॉस्ट T I, J, तो आपको ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे
मैं इस लाइन नंबर 1 का स्टेशन 1 इस्तेमाल करके अब आना चाह रहा हूँ लाइन नंबर 2 के स्टेशन नंबर 2 की जाने में, तो ये टाइम लगेगा T1, 1। ये ट्रांसफर टाइम लगेगा, जो ये बता रहा है मैं लाइन नंबर 1 से आ रहा हूँ और स्टेशन 1 को इस्तेमाल करके आ रहा हूँ, तो ये जो टाइम होगा 2, 1 ये बताएगा कि मैं लाइन नंबर 2 के स्टेशन 1 को इस्तेमाल करके आ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ तक का जो भी टाइम कैलकुलेट हुआ होगा उसमें इस टाइम को प्लस करना होगा, और फिर ये टाइम प्लस करूंगा तो यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट मेरे पास हो जाएगा कि कितनी देर में यहाँ पे मैंने अपना काम कंप्लीट किया है। एग्जाम्पल T2, 1 मीन्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम लाइन नंबर 2 स्टेशन नंबर 1, इट विल बी एडेड टू A12, यानी लाइन नंबर 1 के स्टेशन नंबर 2 में ये टाइम फिर ऐड होगा। ठीक है ना, यही, और अगर सेम लाइन पे होंगे तो कोई ट्रांसफर टाइम आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। पहले हम जनरली देख लेते हैं कि ब्रूट फोर्स मेथड को किस तरह डिफाइन किया जाता है। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टेक्निक है या ये एल्गोरिथमिक पैराडाइम है, ठीक है, एक एल्गोरिथमिक मॉडल है, तरीका कार है, दैट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिकली चेकिंग ऑल पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर वेदर और नॉट ईच कैंडिडेट सेटिस्फाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपका जो टारगेट है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप तमाम पॉसिबल कैंडिडेट्स देखेंगे कि क्या क्या मैं वैल्यूज असाइन करूं कि मुझे मिनिमम टाइम गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में मिले, तो मैं तमाम पॉसिबल कैंडिडेट्स को देखूंगा। मिसाल के तौर पे असेंबली लाइन में ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा, न्यूमरेट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग स्टेशंस। हम पांच, सपोज कर 5 स्टेशन है, ये मैंने सारे ये लाइन नंबर 1 का पहला स्टेशन यूज किया है, और लाइन नंबर 1 का ही दूसरा, और ये पूरा मैंने लाइन नंबर 1, ठीक है। अगर मैं 4 स्टेशन लाइन नंबर 1 के यूज करता हूँ और दूसरा मैं लाइन नंबर आखिरी वाला लाइन 2 से करता हूँ, या शुरू के 3 मैं लाइन 1 से करता हूँ, फिर लाइन 2 पे जाता हूँ, फिर लाइन 1 पे वापस आ जाता हूँ, या शुरू के 3 मैं लाइन 1 से करता हूँ, आखिर के जो 2 हैं वो मैं लाइन नंबर 2 के इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इस तरह मुझे तमाम पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी, और एक ये कि मैं तमाम स्टेशंस लाइन नंबर 2 के यूज करता हूँ। तो मैं बात कहाँ से शुरू की कि तमाम स्टेशंस में लाइन नंबर 1 के शुरू के यूज करता हूँ, तो देखता हूँ कि मुझे टोटल टाइम कितना लगेगा, और आखिरी कहाँ पे बात खत्म करूंगा कि तमाम स्टेशंस में लाइन नंबर 2 के यूज कर रहा हूँ, और फिर देख रहा हूँ कितना टाइम लगेगा। तो मैं इस तरह सारी पॉसिबिलिटीज बना लूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 3 हमने स्टेशन लाइन 1 के यूज किए, 2 फिर हमने लाइन 2 के किए, इस तरह सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। ये कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो ये होंगी 2 raised to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेशंस। ये n क्या चीज है, ये आपके है नंबर ऑफ स्टेशंस। ये देखें लिखा हुआ है, देयर आर 2 raised to the power n पॉसिबल वेज टू चूज स्टेशंस। इफ देयर आर 5 स्टेशंस देन वी हैव 32 पॉसिबिलिटीज इनफिजिबल व्हेन n इज लार्ज। जाहिर बात है कि अगर मैं एक भी स्टेशन बढ़ाऊंगा तो 64 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, फिर एक बढ़ाऊंगा तो 128 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इस तरह तो ये मैं हर एक को देखता जाऊंगा और फिर टाइम ऐड करता जाऊंगा, फिर उनमें तलाश करूंगा कि सबसे कम वैल्यू कौन सी आ रही है, उस पैटर्न को फिर मैं चूज कर लूंगा, और उस तरह से फिर मैं असेंबली लाइन को चलाऊंगा। तो ये जो है ना बहुत ही कम्बरसम मेथड है, और इसकी जगह पे फिर हम आएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन पे। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन जो है उसमें हम एक डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे, और कम से कम टाइम में हम पता लगा लेंगे कि ये जो है। और जी, और आपको हैरत होगी कि सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन में हम पता लगा लेंगे कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल पैटर्न होगा जिससे हम इस दोनों लाइंस को चला के कम से कम वक्त में गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और शेयर भी करना है, और बेल आइकन भी प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच।